हम रात को सोते समय क्यों डरते हैं? कभी आपने भी महसूस किया होगा कि हम सो रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं और रात को आँखें खुलती हैं कि हमारे पास कोई आकर के बैठ गया, परछाई दिखती हैं या कभी-कभी ऐसे लगता है कि मतलब हमें किसी ने दबा रखा है, हमें कोई हमारा कोई गला दबा रहा है और या हमारी साँसें रुक जाती हैं या फिर या हमारे हाथ-पैर कुछ नहीं मूवमेंट करते। वो करते भी हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो किसी ने कस के पकड़ रखे हैं। तो इसका कारण क्या होता है? एक तो डर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक तो फिज़िकल डर, एक मेंटली डर। फिज़िकल डर क्या होता है कि जैसे हम कोई डरावने घर जिसमें लाइट ना हो, पुराने घर हों और वहाँ पे जाकर के सोते हैं, तो वहाँ पे आवाज़ें आती हैं जैसे चमगादड़ और भी मतलब कीड़ों की आवाज़ भी आ सकती है। तो कुछ तो डर उनसे होता है कि कभी ये मुझे चिपट नहीं जाए या काट ना ले, क्योंकि वहाँ साँप भी हो सकता है। तो एक तो होता है वो होता है फिज़िकली डर, कि पंखा ऊपर से छत पे से टूट के मेरे ऊपर ना गिर गिर जाए। एक होता है मेंटली डर। मेंटली डर क्या होता है कि रात को सोते समय हमें सपना आएगा कि हमें कोई दबा रहा है या मतलब कुछ ऐसा कर रहा है। तो ऐसा होता क्यों है? जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप डर रही हैं और आपकी आँखें खुलें, तो आपको करना क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूँ, जब आपको डर लग रहा है, आप कितने भी मंत्र जाप कर लो, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होते। इन्हें खूब महसूस किया है और यूज़ किया है, जब भी हम मतलब अपने देवता या मतलब किसी भी ईश्वर को गॉड को प्रयत्न करते हैं कि हे भगवान मुझे बचा ले, उस टाइम पे भी मतलब हम बॉडी के मूवमेंट को हिला-डुला नहीं, बॉडी के मूवमेंट नहीं कर पाते, हमारी बॉडी स्थिर रहती है। दूसरा कारण ये भी है कि मतलब हमारा जो हाथ होता है, हमारे सोने की जो कंडीशन होती है, हमारा हाथ हमारे हर्ट पे हो सकता है, जिससे क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर पाता। और कभी-कभी जो इसके डर का जो मेंटली जो डर है, इसका ब्लड से भी सर रिलेशन है, क्योंकि ब्लड से ही मतलब ये डर हमारा पैदा होता है। ब्लड से ऐसे क्या ब्लड में क्या होता है कि मतलब हमें ब्लड डरा देता है। देखो क्या है कि मतलब जिस टाइम पे हम सोते हैं, वो टाइम यदि हम उस टाइम पे देखें तो हमारी मतलब एनवायरनमेंट और प्रकृति में हर क्षण मूवमेंट होता रहता है। मूवमेंट होने के कारण आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा के चक्कर से एक समुद्रों के जल स्तर ज्वार-भाट आ जाता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी है। बॉडी में क्या होता है कि मतलब हमारा ब्लड का जो मूवमेंट है, इसमें हमारे ब्लड में इन ग्रह के कारण उतार-चढ़ाव हो जाता है और उतार-चढ़ाव होने के कारण हमारी जो दिशा होती है, हमारा लेटने का जो तरीका होता है, हमारा फेस जो होता है, उस समय पे चंद्रमा की दिशा में होता है। जब चंद्रमा की दिशा में हमारा फेस होता है तो उस टाइम पे हमें डर पैदा होता है, क्योंकि उस समय में क्या होता है कि मतलब जो भी ये ग्रहों का जो कारण है और ये जो ग्रह होते हैं वो हमारी खून को मतलब एक पोजीशन बदलते रहते हैं और जैसे ही हमारा ब्लड फ्लो मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होता है, तो हमें डर पैदा होता है और हमें लगता है कि कोई हमें मार रहा है या कोई हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी आपको कभी भी मतलब इस तरीके की सिचुएशन हो या बनने लगे, तो आपको क्या करना होगा उस समय? हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा। जिस दिशा में चंद्रमा घूमता है उस दिशा से एंटी क्लॉकवाइज हमें घूमना होगा। उससे क्या होगा कि हम उस दिशा से बच जाएँगे और जो हमारे साथ जो हो रहा है, बार-बार जो हो रहा है, सोते समय 3-4 बार या 5 बार, किसी को ज़्यादा भी हो सकता है, किसी को 1 बार होता है, किसी को बार-बार अभी निकले कि मतलब वन फेज खत्म हुआ था, दोबारा फिर से वही प्रॉब्लम हो गई और हम एक आवाज़ लगाने की कोशिश करते हैं और हमारी मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल पाती। तो इस कारण इसमें आपको बस यही करना है कि मतलब आप चंद्रमा की जिस दिशा में चंद्रमा घूम रहा है, उस दिशा के एंटी क्लॉकवाइज वामा व्रत में आप
लेट करके सो सकते हैं और आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो